कांग्रेस कमेटी चंडीगढ़ प्रदेश द्वारा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल की अध्यक्षता में डोर टू डोर गार्बेज इकट्ठा करने वाले कर्मचारियों के साथ मिलकर सेक्टर 27 में मनाई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा, पार्षद दविंदर बावला, सुभाष चावला, प्रदेश महासचिव शशि शंकर तिवारी, गीता शर्मा, अजय जोशी, हरजिंदर बावा, गुरप्रीत सिंह गावी, महिला विंग और कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता भारी मात्रा में मौजूद रहे। इसको एक नर्क बना दिया। 20-22 दिन से सभी लोग जो हैं अपने घरों के अंदर कूड़े को लेकर इतने परेशान थे। रोज सुबह फोन आना, ट्राली कहाँ आई कहाँ गई कुछ पता नहीं चला। हमने भी जब ये हाउस के अंदर एजेंडा आया था तो हमने सोचा कि शायद भारतीय जनता पार्टी की सोच जो है, उनके मेयर है, एक शहर के अंदर एक नई चीज लेके आने जा रहे हैं। तो हमने भी कहा कि अगर शहर के अंदर अच्छा काम होने जा रहा है हम आपका साथ देंगे। पर जब देखा कि सिस्टम इनके पास नहीं है, कोई इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कूड़ा उठाया जाए, तो हमने जाके मेयर से बात की। इवन लोगों ने शहर की एमपी जो है हमारी किरण खेर जी, उससे भी बात की कि शहर जो है एक नर्क बनता जा रहा है, आप इसके अंदर दखलंदाजी करिए। और हमारी किरण खेर जी ने ये कहा कि मुझे इस कारपोरेशन के अंदर कोई लेना देना नहीं है, ये काम जो है ये मेयर का है। क्या मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे कि वो हमारी जो कारपोरेशन की एक्स ऑफिस एमपी है, जो हमारे उस कारपोरेशन की मेंबर है, और वो उन्होंने कभी भी कारपोरेशन के अंदर जो है कोई भी अच्छे काम के लिए कभी ना अपनी सलाह दी ना अपना योगदान दिया। साथियों, हमने जो कूड़ा उठाने वाले हैं उनसे बात की, उनकी शर्तें जब सुनी तो उनकी शर्तें हमें जो है वो जायज लगी कि किसी की भी रोजी रोटी को नहीं छीना जा सकता। आज हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम पूरे भारत में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, पर नौकरियां देनी तो बहुत दूर की बात रही। इन लोगों को, बेचारों को, गरीब आदमियों को वहां से कूड़ा उठाने से रोका गया। इस ब्लॉक के बहुत ही हरमन प्यारे पार्षद हमारे भाई श्री दविंदर सिंह बावला जी, सेक्टर 27 के बहुत ही सूझबूझ जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और चंडीगढ़ कांग्रेस के हमारे अलग अलग ऑफिस बेरर, आज हमें अत्यंत खुशी इस बात की हो रही है कि हर बार हम महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर कांग्रेस ऑफिस में मनाते थे। ये पहली बार हो रहा है कि बावला जी ने खुद मीटिंग में कहा कि मैं ये प्रोग्राम 27 सेक्टर में रखना चाहता हूँ, ताकि जो गांधी जी की सही भावना थी कि भारतवर्ष साफ रहे, स्वच्छ रहे, वो संदेश हम जाके लोगों तक पहुंचाए कि सिर्फ कांग्रेस दफ्तर के अंदर बैठ के ही हम श्रद्धांजलि न दें, उनका जन्मदिन न बनाएं। एक समस्या का जिक्र बावला जी ने किया है और आप सब उससे पीड़ित हैं। 1 महीना हो गया है, करीब 25 दिन के करीब हो गया है। बिना सोचे, बिना दिमाग लगाए वहाँ चंडीगढ़ के मेयर साहब और भारतीय जनता पार्टी के सारे पार्षदों ने मिलकर एक फरमान जारी कर दिया कि आज के बाद ये जो डोर टू डोर लोग कूड़ा इकट्ठा करते हैं ये अब नहीं करेंगे। किसी को समझ नहीं आया चंडीगढ़ के अंदर कि इसकी जरूरत क्या आ पड़ी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री पवन बंसल जी, कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर साहबान, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सेल्स के चेयरमैन, सेवादल, महिला कांग्रेस और यूथ के सभी मेरे साथी, और इस इलाके के हमारे कारपोरेशन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस काउंसलर श्री दविंदर सिंह बावला जी, आप सब लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि सुबह से आप लोग यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन आज दिन एक ऐसा है कि महात्मा गांधी जी की आज 150वीं जयंती जो वर्ष है वो शुरू हो रहा है, और पूरे साल
कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय किया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में कि इसको मनाया जाएगा पूरे शहर के अंदर अलग अलग तरीके से पद यात्रा के द्वारा सेमिनार्स मीटिंग करके महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी के ऊपर। आज जिस तरह से देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की, युवाओं की, छात्रों की, व्यापारियों की, उसी तरीके से चंडीगढ़ के अंदर हम पवन बंसल जी के नेतृत्व में आपकी हर लड़ाई बहुत ही संजीदगी के साथ लड़ते हैं और हर लड़ाई में हमारी विजय हुई है। उसका कारण क्योंकि मुद्दा वो होता है जो शहर के लोगों के साथ जुड़ा हुआ होता है, मुद्दा वो होता है जो जनता के साथ जुड़ा हुआ होता है, और उस मुद्दे को तब तक नहीं छोड़ते जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग उन लोगों के आगे झुक नहीं जाते। तो मैं सिर्फ महात्मा गांधी जी के जन्म उपलक्ष्य में जो हम शहरवासी इकट्ठे हुए, वह पूरे हिंदुस्तान को कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। और मैं राष्ट्रीय सिपाही मजदूर कांग्रेस शाखा रैक पिकर चंडीगढ़ प्रदेश का प्रभारी बिशन पुहाल आप लोग को अवगत करा देना चाहता हूं कि आज से जो 20-25 दिन से बीजेपी सरकार ने हमारा कत्ल किया था, उसमें कांग्रेस कमेटी का, बंसल साहब का, छाबड़ा साहब का, बबला साहब का बहुत बड़ा योगदान है। बंसल साहब, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहावत भी है कि जब कोई गरीब आदमी को मारता है और कोई उसको बचाता है तो वो उसको परमपिता परमात्मा की जगह देता है। हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि जो चंडीगढ़ के वाल्मीकि 1,80,000 वोट है तो 1.5 लाख वोट आपकी पेटी में अवश्य जाएंगे। जो स्वच्छता की बात पूरे जोर के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 4.5 वर्ष से कर रही है, उसके बिल्कुल विपरीत इन्हीं की कॉरपोरेशन ने, इन्हीं के प्रशासन ने यहाँ जो 20 दिनों में शहर की हालात कर दी हैं वो दयनीय है, वो देखने के भी काबिल नहीं। घर घर से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, कूड़े के ढेर घरों के आगे लग रहे हैं। जो पार्क हैं चंडीगढ़ के, उनमें जो हमेशा सफाई के लिए माने जाते रहे हैं, उनमें कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और इनका मंतव्य सिर्फ यही है, एक नए रूल डाल दिए कि जैसे कि बड़े बड़े व्यापारी जो ठेकेदार यहाँ आए हैं, एक मुंबई से आया है, वो पार्किंग के लिए सफाई कर्मचारियों का काम भी जो कुछ हज़ार रुपयों में, कुछ लाखों में ही हो जाता था, उसके लिए साल के 52 करोड़ रुपया ये उस ठेकेदार को देना इन्होंने शुरू कर दिया है। उसी श्रृंखला में इसको भी ऐसा ही करना चाहते हैं कि किसी एक बड़े ठेकेदार को ये काम सौंप देना चाहते हैं। ये गरीब लोग जो डोर टू डोर कलेक्टर्स हैं, घर घर जाके जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं, उनको जाके ये SS केस में गिरा देते हैं। अगर उसमें छोटी मोटी कोई चीज़ निकल आए जो घर वालों ने गिरा दी, डिस्कार्ड कर दी, उसको अगर उन्होंने लेके कहीं रिसाइकिल कर दिया, बेच दिया, उन पे इनको तकलीफ है। ये वो काम भी बड़े धनाढ़ लोगों को देना चाहते हैं। हमारे साथियों ने कॉरपोरेशन में एक एक्विजिशन दी है और मैंने गवर्नर साहब को लिखा है। वैसे तो रूल्स में बहुत कमियां हैं, बहुत कमी है जो इन्होंने ड्राफ्ट बाई लॉज बनाए हैं। वो लगता नहीं कि चंडीगढ़ के लिए सोच के बनाए हैं, लेकिन उसमें हमने कहा है कि इसका एक विकल्प हम आपको देते हैं, बहुत आसान है। जितने ये डोर टू डोर कलेक्टर्स हैं, आप इनको काम करते रहने दीजिए। इनको ये टूटी वाली रेडीज की जगह आप इनको अच्छी मोल्डेड, एस्थेटिकली बिल्ट 2-2 कंपार्टमेंट वाली, 2-2 अलग, उसमें कंपार्टमेंट नहीं बल्कि 2-2 अलग हिस्से जो अलग अलग उल्टाए जा सकें, वो उसमें बना के दीजिए। एक में गीला कूड़ा सारा, एक में सूखा कूड़ा, ये घर वाले 2 लिफाफों में अलग अलग डाल के देते रहेंगे। जब गिराते हैं घर में उसी वक्त अलग अलग करेंगे, वो गिरा के इनको दे देंगे। जो गीला कूड़ा होगा, जो आपने स्थान तय किए हैं अपने बायोमेथिनेशन प्लांट के लिए या कंपोस्टिंग के लिए, ये वहाँ जाके गिरा देंगे। और जो सूखा है उसको, केवल सूखे को ये SSK में ले जाएं और वहाँ उसकी सॉर्टिंग करें, जो आप सॉर्टिंग की बात करते हैं। जो चीज़ें उसमें रिसाइक्लेबल होंगी, रीयूजेबल होंगी, उनका इस्तेमाल फिर किया जा सकेगा। उनको ये अगर बेच देते हैं, उन्हें अपने पास रखें, तो बाकी का कूड़ा वहाँ इकट्ठा करें, उसको जाके आप जो प्रोसेसिंग प्लांट हैं वहाँ गिरा दीजिए। बिल्कुल स्पष्ट सी, सिंपल सी बात है, वो आप उसमें संशोधन कर दीजिए। कोई तकलीफ नहीं किसी ढंग की होगी, सब काम ठीक चलते रहेंगे। कॉरपोरेशन को इस काम में पड़ने की ज़रूरत नहीं। जो रेट कॉरपोरेशन ने तय किए हैं वो कहीं ज़्यादा रेट हैं जो लोग ये आम घरों से लेते हैं। तो आप उसकी जगह इनको वो काम करने दीजिए और शहर को आप साफ सुथर होता देखेंगे। शहर में एक एस्थेटिकली बिल्ट वो रिक्शास चलेंगी, आपको वो भी सुंदर लगेंगी सभी को। ये हम लोग कहते हैं, कहा है कि वो बिल्कुल वो बातें कही हैं जो है ही नहीं। किस चीज़ के उन्होंने कम कर दिए। मैंने कहा है अपने एक स्टेटमेंट में कि
आप 2014 में जब हम हटे और श्रीमती किरण खेर जी और बीजेपी यहाँ आई, उस वक्त देखिए क्या इन पे लग रहा था। और उसके बाद आपकी प्रपोजल्स थी, कभी अनअर्न्ड इनकम के नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, वो शहर के बाकी मकानों के लिए है, सोसाइटीज़ के फ्लैट्स के लिए नहीं था। आपने वो नया कह दिया और कह दिया कि मैंने उसको 1/3 से कम करके कलेक्टर रेट से मैंने 1 लाख पे 2 लाख पे कर दिया। वो है ही नहीं था कहीं, कहाँ से कर दिया उन्होंने। एक अपनी प्रपोजल पहले अखबारों में दिलवा देते हैं, आ जाती है कि ऐसा कॉरपोरेशन ऐसा प्रशासन करेगी, कल कह दिया कि जो आज के दिन है उसको बंद कर रहे हैं। आज के दिन तो कुछ है ही नहीं। ऐसा ही ट्रांसफ़र फीस का हमारे समय 50,000 ए कैटेगरी के लिए और 25,000 बी एंड सी कैटेगरी के लिए थे। उसके साथ लोगों का होता रहा। ठीक है, उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने कहा कि 2011 सितंबर से पहले वाले वो ठीक रहेंगे, बाकी वालों को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कहाँ से लगा दिया कि अगर इनकी प्रपोजल थी कि अगर एक फ्लैट 4 बार बिक गया तो 4 बार का इकट्ठा करके उस पर ये स्टैंप ड्यूटी देंगे। वो कांग्रेस का नहीं था, वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन इन्होंने उसकी प्रपोजल बना दी। अब कह दिया कि लगा हुआ है वो, और उसको मैंने वापस ले लिया। तो अब देखिए क्या वापस ले लिया, जो लगा ही नहीं हुआ कुछ उसको वापस क्या ले लिया। हाँ, ये हो सकता है जो प्रपोजल्स थी इनकी आज तक, इतनी ही बात बीच में और कह देते कि गलती से हम लोग ऐसी प्रपोजल्स प्रस्ताव बना रहे थे समय समय पे, वो प्रस्ताव गलत लगे हमें तो हम उनको वापस ले रहे हैं, वो प्रस्ताव नहीं लगाएंगे, इतने में सब कुछ हो जाता। बल्कि जो उसमें आप आगे पढ़ें, जो उसमें नया एक और लगा दिया है कि आपको उनके साथ अनअर्न्ड लगा दिया फिर आखिर में, और उनके साथ रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगा दिए। पूरी को देखेंगे आप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वालों से जाके पूछेंगे, वो आपको बताएंगे कि बल्कि अभी उन पे एक वजन बोझा, एक आर्थिक जिम्मेदारी उन पे वजन ज़्यादा डाल दिया है जो पहले नहीं था। अर्थ प्रकाश के लिए अजय चौधरी की रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश न्यूज़। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्थ प्रकाश वेब टीवी